नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वर्क लर्निंग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, यानी ये दोनों एसी किस तरह से काम करता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जो ये नॉन इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों, इसके अंदर एक सिंगल स्पीड कंप्रेसर होता है, यानी फिक्स्ड स्पीड एयर कंडीशनर भी इसको बोला जाता है दोस्तों। तो ये फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर क्या होता है दोस्तों, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने एक नॉन इन्वर्टर एसी रूम में लगाया है और आपने टेम्परेचर को 24 में सेट कर दिया है दोस्तों। तो मान लीजिए जब आपका जो रूम टेम्परेचर है वो कम होकर 24 में आ जाता है, तो जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों वो टोटली कट ऑफ हो जाता है दोस्तों, यानी टोटली ऑफ हो जाता है। और जब धीरे धीरे रूम का तापमान बढ़ने लगता है तो जो ये नॉन इन्वर्टर एसी होता है फिर 100% स्टार्ट हो जाता है, चालू हो जाता है, यानी फिर से काम करने लगता है। तो यही रोटेशन बार बार चलता रहता है नॉन इन्वर्टर एसी में। तो इससे क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि कैसे। जो ये एसी होता है दोस्तों, ये एक इंडक्टिव लोड होता है। तो जो इंडक्टिव लोड होता है स्टार्टिंग में उसके रेटेड करंट से 1.5 से 2 गुना ज़्यादा करंट लेता है। तो मान लीजिए कि जो आपका एसी का रेटिंग है वो 10 एम्पियर का होता है, रनिंग करंट बोल रहा हूँ मैं। तो जब आप स्टार्ट करते हो तो 25 से 30 एम्पियर तक का करंट ले सकता है दोस्तों। तो बार बार अगर ये ऑफ होगा फिर ऑन होगा, ऑफ होगा ऑन होगा, तो जो स्टार्टिंग करंट है वो बार बार ज़्यादा लगेगा दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि जो नॉन इन्वर्टर एसी होता है उसका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा होता है दोस्तों। तो जो ये फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर मैंने बोला या सिंगल स्पीड कंप्रेसर बोला, इसका काम यही होता है कि ये सेट किया हुआ टेम्परेचर पहुंचने पर ये ऑटो ऑफ हो जाता है। ओके, अब दूसरी ओर बात करते हैं इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी के अंदर आपको वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर देखने को मिल जाएंगे। जो उसका टेक्नोलॉजी होता है बहुत उम्दा टेक्नोलॉजी का होता है दोस्तों। तो ये वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर क्या है और ये किस तरह से काम करते हैं, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि आपने जो इन्वर्टर एसी रूम में लगाया है उसको भी आपने 24 डिग्री में सेट कर दिया है। तो जब रूम का टेम्परेचर कम होके एसी के टेम्परेचर से मैच कर जाएगा, तो जो ये इन्वर्टर एसी होता है दोस्तों ये टोटली ऑफ नहीं होता है दोस्तों। जो इसका कंप्रेसर होता है स्पीड कम कर लेता है और स्लो स्पीड में घूमता रहता है, मतलब चालू रहता है, पूरी तरह से ऑटो ऑफ नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि जो रूम का कूलिंग एम्बियंस है वो रूम में बना रहता है। और जब थोड़ा टेम्परेचर बढ़ जाता है रूम का, तो कंप्रेसर थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता है और जो रूम का टेम्परेचर है उसको एसी में सेट किया हुआ टेम्परेचर तक लेके आता है और फिर स्लो हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इन्वर्टर एसी होता है ये बार बार ऑटो ऑफ होके ऑन नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसका कंप्रेसर बैकग्राउंड में चल रहा होता है स्लो स्पीड में। इसलिए कहा जाता है कि जो इन्वर्टर एसी का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो नॉन इन्वर्टर एसी के तुलना में कम रहता है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी कम रहता है। तो होप दोस्तों आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल गया होगा कि नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी किस तरह से काम करता है। और ये तो पक्का है कि जो नॉन इन्वर्टर एसी है वो थोड़ा बहुत बिजली का खपत ज़्यादा करता है दोस्तों इन्वर्टर एसी के कंपैरिजन में। तो आपकी मर्ज़ी है दोस्तों, किसी को इन्वर्टर एसी पसंद है तो किसी को नॉन इन्वर्टर एसी पसंद है, क्योंकि जो प्राइस का डिफरेंस है वो भी मायने रखते हैं जब हम खरीदते हैं दोस्तों। और आप दिन में कितने घंटे यूज़ करते हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है जो बिजली का बिल आता है दोस्तों। तो आप अगर ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो एसी, दिन में 5-6 घंटा यूज़ करते हो, तो आप नॉन इन्वर्टर एसी की ओर भी जा सकते हो। अगर आप दिन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं यानी कि 14-15 घंटा यूज़ करते हो, तो आप इन्वर्टर एसी भी ले सकते हो, क्योंकि उसमें जो बिजली का कंजम्पशन होता है वो नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में कम होता है दोस्तों। तो होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि नॉन इन्वर्टर एसी और इन्वर्टर एसी किस तरह से काम करता है और किस में बिजली का खपत ज़्यादा होता है और प्राइस डिफरेंस भी मायने रखते हैं दोस्तों। तो आप एकदम ध्यानपूर्वक जाके पूछ के आप ले सकते हैं। ओके, तो मेरे हिसाब से मैंने विंडो एसी भी चलाया है और इन्वर्टर एसी भी चलाया है दोस्तों। तो जो विंडो एसी है वो थोड़ा बहुत शोर करता है, लेकिन मैंने एडजस्ट कर लिया था धीरे धीरे। तो जो इन्वर्टर एसी है वो एकदम साइलेंट ही रहता है दोस्तों और उसका जो कूलिंग है बरकरार रहता है रूम में। तो मुझे लेकिन विंडो एसी से भी कोई कंप्लेन नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो भी बहुत ही अच्छे से चलता है और कूलिंग भी बहुत अच्छे से देता है दोस्तों। ओके
और जो प्राइस का डिफरेंस है वो तो आ ही जाता है दोस्तों, 6-7 हज़ार तक का डिफरेंस आ जाता है दोस्तों। तो आप अपने हिसाब से देख के ले सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। आप सबका दिन बहुत ही शुभ रहे, बहुत ही अच्छा रहे।